हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम जर्नी और उसके स्टेजेस के बारे में। ट्विन फ्लेम जर्नी सबसे पहले समझते होता क्या है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी है, एक सेल्फ लव की जर्नी है और ये स्पिरिचुअल जर्नी जो दोनों ट्विन सोल्स को ईच एंड एवरी स्टेजेस से जाना होता है। और ऐसे तो वो एक साथ ही बने होते हैं, 5D में एक साथ ही होते हैं, बट जब वो धरती पे जन्म लेते हैं उनको बहुत सारे लेसन्स जाना पड़ता है और उनको रियूनाइट होना पड़ता है। तो ये डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड जर्नी होती है, डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है, जो डिवाइन जब एक टाइम आता है जब उन्हें हिलाती हैं और कुछ स्टेजेस के बाद फिर उनको सेपरेशन से जाना होता है। देन फिर वो उनकी अवेकनिंग पीरियड होती है, अवेकनिंग होती है एंड देन वो फिर से मिलते हैं। तो मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहला स्टेज होता है यूनियन, फर्स्ट मीटिंग, जो जब डिवाइन उन दोनों सोल्स को करवाती हैं। तो जब आप और आपके ट्विन फ्लेम की मीटिंग होती है, फर्स्ट टाइम यूनियन होता है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा एक इंटेंस कनेक्शन फील होता है, एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी फील होती है कि जैसे कि आप कभी उससे पहली बार मिले ही नहीं, स्ट्रेंजर वाली फीलिंग ही नहीं आती। वो बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा फील होगा, एकदम कंफर्ट सी फील आएगी, लगेगा जैसे कि बस साथ ही रहते थे हम। और नॉट दिस करंट लाइफ टाइम, आपको बहुत पहले का भी लाइफ टाइम ये फील होगा कि जैसे कि आप एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। और बहुत ही कम टाइम में इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी एंड आपको आसपास बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स होंगे बट आपको पता नहीं चलेगा। एंड आपके अलावा सारे लोगों को आप दोनों का वो कनेक्शन दिखेगा, आप दोनों की केमिस्ट्री भी दिखती रहती है, ये भी होता है। तो ये यूनियन फेज़ काफ़ी मतलब, और एक दफ़ा तो ये भी होगा कि जो आप सोच रहे होते हो उधर जवाब मिल जाता है। एंड कितनी बार आपकी ट्विनिंग होती है ड्रेस के, एंड यू बोथ वर्क एज अ टीम यूनियन फेज़ में, और वो काफ़ी अच्छा एकदम बॉन्डिंग बनती है। सेकेंड फेज़ होता है हनीमून फेज़ बोलते हैं या लोग बबल फेज़ बोलते हैं, वेयर यू एंड योर ट्विन फ्लेम कन्फेस फॉर ईच अदर एंड देयर फीलिंग्स। एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते हो, ऑल द टाइम यू आर थिंकिंग अबाउट ईच अदर। बट ये जो डिवाइनली जर्नी मैंने बोली थी, ये दोनों ट्विन फ्लेम मिलते ही हैं, आप और आपके ट्विन, टू एक्टिवेट देयर कुंडलिनी इस बबल फेज़ में। सो कुंडलिनी एनर्जी इज़ समथिंग विच इज़ इन योर सिटिंग, ए कॉस्मिक एनर्जी सिटिंग एट योर बेस ऑफ योर स्पाइन। एंड इफ़ यू आर अवेयर कि हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं, रूट चक्रा, सेक्रल, सोलर, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा। सो फ्रॉम रूट चक्रा टू क्राउन चक्रा वो एनर्जी फ्लो होनी स्टार्ट होती है कुंडलिनी एक्टिवेशन के टाइम पर। और फिर उस कुंडलिनी एक्टिवेशन के टाइम पर आपकी क्लींजिंग भी होती है। बहुत चक्रास जितने सारे, अगर ये चक्रास बैलेंस थे तो ठीक है, वेल एंड गुड, बट इफ़ इट इज़ नॉट बैलेंस्ड, सो ऑल द फियर्स, ट्रॉमाज, ऑल द ब्लॉकेज विल स्टार्ट सरफेसिंग टू योर ऑन द सरफेस। और जब कुंडलिनी एक्टिवेशन होती है तो उस टाइम पे आपको बहुत सारे ड्रीम्स भी आने लगते हैं। यू स्टार्ट गेटिंग ड्रीम्स अबाउट योर ट्विन फ्लेम ऑल्सो, जो कि काफ़ी रियल होते हैं। एंड सेकेंड, आपको स्नैक्स के ड्रीम्स काफ़ी आएंगे। यू माइट बी एंटरिंग इनटू अ रूम फुल ऑफ स्नैक्स, और मतलब बैक टू बैक ही ड्रीम्स आते रहेंगे। एंड थर्ड, आपको ब्रिज के ड्रीम्स बहुत आएंगे। सो ये सारी चीज़ें होती हैं उस टाइम पर। थर्ड स्टेज होता है अपसेट फेज, ट्रिगरिंग और वॉन्डिंग फेज, वेयर यू एंड योर ट्विन फ्लेम स्टार्ट मिररिंग ईच अदर। और मिररिंग के टाइम पे यू जस्ट नॉट मिरर अबाउट समथिंग गुड, all the hidden shadows part, all the fear, insecurities, traumas, pains, deep pain started surfacing. You start triggering each other. आप उनको ट्रिगर करोगे, वो आपको ट्रिगर करेंगे। आप उनको अपसेट करोगे, आप उनको अपसेट करोगे।
सो ऐसा चलता रहता है ये अपसेट फेज में, एंड बहुत सारे ओपिनियंस मैच नहीं करेंगे एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग कि अभी तो सब सही था, ये क्या हो रहा है अचानक से, एवरीथिंग इज़ फाइन एंड ऑल दैट गुड, क्या हो गया, ऐसा चलेगा. बट स्टिल ये होने के बाद भी यू अगेन कम बैक टू ईच अदर बिकॉज यू गाइज, यू एंड योर ट्विन फ्लेम शेयर अ मैग्नेटिक पुल टुवर्ड्स ईच अदर. ये ऐसी एनर्जी है, मतलब only twin flame can understand. वो स्टेज होता है जब रनर चेजर डायनामिक स्टार्ट हो जाता है. ये तो रनर चेजर में क्या होता है कि अ रनर इज़ ऑलवेज द डिवाइन फेमिनिन. मोस्टली वो हमेशा चेज़ करने लगती हैं अपने ट्विन फ्लेम को, जो कि वो चेज़र हो जाते हैं बिकॉज ये दे डिवाइन मैस्कुलिन हमेशा इस इंटेंस कनेक्शन को जोड़कर भागने की कोशिश करते हैं. दे आर नॉट रेडी टू accept this connection. Yeah, might be there because of societal fears or because maybe they are engaged to someone else, or maybe they have their own plans because of the long distance. There could be many reasons. They will try to avoid this connection even though they feel something from inside, but they are running from the logical mindset, and divine feminine हमेशा they goes from their heart. सो इसीलिए वो इस कनेक्शन को बहुत जल्दी समझ जाती हैं कंपेयर टू मैस्कुलिन. तो मैस्कुलिन उस कनेक्शन को बहुत बार बार भागने की कोशिश, रनर शी इज़ चेजिंग एंड रनर हमेशा भाग रहे हैं एंड बैक एंड फोर्थ चीज़ें चलेंगी एंड फिर से आप मिलोगे, फिर से आप ऐसे ही रनर चेजर चलता रहेगा, बैक एंड फोर्थ चीज़ें चलती रहेंगी, कभी वो ऐसे अपसेट हो रहे हैं एंड ऑल दैट. बट ये जब फोर्थ स्टेज ये सब चलता रहता है तब तक किसी को पता नहीं होता. अगर किसी को पता चल जाए कि आप ट्विन फ्लेम हो बोल के तो यू कैन सॉर्ट इट आउट, बट ये होता नहीं है. उस टाइम तक कुछ पता नहीं चलेगा आपको. जब फिफ्थ स्टेज जो सेपरेशन का स्टेज आता है, डिवाइन एज आई सेड डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है, डिवाइन खुद ये जर्नी को प्लान करते हैं. तो फिफ्थ स्टेज में डिवाइन इन दोनों ट्विन्स को on the physical plane, on the physical bodies, they separate through any kind of situation. उस टाइम पे ऐसी कुछ भी सिचुएशन होंगी तो आप दोनों को अलग होना ही होता है. और उस टाइम पे चेज रनर जो है ब्लॉक कर देते हैं एंड चेजर शी इज़ लाइक कि अब क्या हो गया एंड ऑल दैट. और उस टाइम बस आपके पास कुछ नहीं होता. एंड उस टाइम पे जो सेपरेशन स्टेज है एक्चुअली द अवेकनिंग पीरियड स्टार्ट फॉर द चेजर. मोस्टली डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग सबसे पहले स्टार्ट होती है जस्ट बिकॉज शी इज़ नॉट इन हर ओन ऑथेंटिक सेल्फ. वो अपनी पावर को जानती ही नहीं, अपने आप को ही नहीं जानते. तो ये जर्नी में सबसे पहले अवेकनिंग डिवाइन फेमिनिन की होती है एंड देन लेटर ऑन जब डिवाइन फेमिनिन अवेकन हो जाती है और साथ साथ जो हीलिंग करती है एंड जो बचे कुछ ही चीज़ें होती है तब वो डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग होती है. सिक्स्थ स्टेज जो होता है वो डार्क नाइट ऑफ द सोल एंड ईगो डेथ, ये दोनों साथ साथ चलता है. समटाइम्स किसी का पहले ईगो डेथ आता है, बाद में डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है. मेरे केस में डार्क नाइट ऑफ द सोल सबसे पहले आया था बिकॉज आफ्टर सेपरेशन आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये कनेक्शन सबसे पहले तो कुछ तो डिफरेंट था. आई वॉज नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फैक्ट कि नहीं ये कनेक्शन कुछ तो डिफरेंट था. आई हैव नेवर फेल्ट इट सिंस चाइल्डहुड एंड तो आई वॉज लाइक फुल्ली इंजॉइंग एंड ऑल दैट स्टफ. बट गॉड, ये गॉड की डिसीजन है. गॉड विल नेवर लेट यू सिट एंड डू चिलिंग एंड ऑल दैट. दे विल कीप ऑन पुशिंग यू एंड गिविंग यू ऑल द साइंस एंड सिंक्रोनिटीज़ एंड हर तरफ कहीं ना कहीं आपके ट्विन फ्लेम का नाम दिखना या एंजल नंबर दिखना, कभी रील्स आना, ये सब स्टार्ट हो जाएगा. टैरो ऑल ऑफ अ सडन कि द पर्सन यू लव एंड इज़ एंग्री विथ यू, द पर्सन इज़ एंग्री सिटिंग विथ यू एंड ऑल दैट. ये सब सारी चीज़ें लोड होने स्टार्ट है. आपका कंट्रोल उस टाइम लगेगा कि आपके हाथ में कुछ कंट्रोल ही नहीं है. कंट्रोल पूरा लगेगा कि किसी और के हाथ में है एंड यू आर लाइक जस्ट अ puppet on this planet and you have to just follow जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं. तो मेरा बिलीव हमेशा गॉड पे था, तो इसीलिए मुझे जो भी चीज़ें मिल रही थी तो मैं उस हिंट को लेती जाती थी. तो जब मेरी ईगो डेथ एंड डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड स्टार्ट हुई थी तो देन आई वाज लाइक कि ऑल ऑफ अ सडन यू विल एक्सपीरियंस
हेल प्रॉब्लम इन योर लाइफ, हर तरफ से डिसअपॉइंटमेंट, हर तरफ से पेन, ट्रॉमाज, फाइनेंशियल इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़, पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम, ऊपर से आप यू हैव जस्ट सेपरेटेड फ्रॉम योर ट्विन, एंड ट्विन से सेपरेशन जो होती है वो सेपरेशन सिकनेस लाती है, आपकी फिजिकल बॉडीज़ में भी चेंजेस दिखने लगते हैं, एंड यू स्टार्ट हैविंग अ ह्यूज पेन, आपकी एनर्जी एम्पलीफाइड होती है उस टाइम, जस्ट बिकॉज आप जब ट्विन फ्लेम से मिलते हो आपकी एनर्जी एम्पलीफाइड होती है हर चीज़ में, चाहे वो हैप्पी हो तो हैप्पी बहुत एम्पलीफाइड, अगर पेन में हो तो पेन चीज़ें एम्पलीफाइड होती हैं, अगर आप यू वेर अ सॉफ्ट स्पीकर, आप बहुत बोलने लगते हो, तो आई यूज़ टू हैव लॉट ऑफ पेन अराउंड माई नेक, एंड आई यूज़ टू गेट अप इन अर्ली मॉर्निंग, लेग में पेन होना एंड ऑल दैट, एंड अंदर कुछ अलग ही एनर्जी फील होना, एंड कुंडलिनी एक्टिवेशन जो विदाउट एनी नॉलेज होती है इस टाइम पे, दैट कॉस्मिक एनर्जी इज़ ऑल ओवर स्प्रेड इन योर बॉडी। और जब आप उस टाइम पे कोई भी डॉक्टर, नॉर्मल डॉक्टर को चेकअप करवाने जाओगे, कुछ रिपोर्ट में नहीं आता, कुछ भी नहीं आता उस टाइम पे, यू हैव टू जस्ट जब पेन, ट्रॉमा सब कुछ आ रहा होता सब कुछ, देन उस टाइम पे बस और बस आप सरेंडर करके गॉड को पूछते हो, गॉड क्या है ये, क्या हो रहा है, समथिंग ये, एंड यू स्टार्ट लुकिंग इनसाइड, आप बाहर सब कुछ छोड़ देते हो, यू गो इनटू द सॉलिट्यूड मोड, आप खुद को पहले अकेला करते हो एक जगह, एंड देन यू स्टार्टेड गोइंग इनसाइड, एंड आप अपनी सोल सर्चिंग में ले जाते हो कि आखिरकार हो क्या रहा है, आखिरकार मैं कर क्या रहा हूँ या कर क्या रही हूँ इस अर्थ प्लैनेट पे, आपका क्या उद्देश्य है। अगर आपको हिंट्स आते रहते हैं, आपको गॉड हमेशा सपोर्ट करते हैं इस जर्नी पे, अगर आप उस सपोर्ट को अच्छे से बीइंग अवेयर, आप उस सपोर्ट को ले लेते हो, एक्सेप्ट करते हो, देन आप धीरे 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 हर एक स्टेजेस को आगे बढ़ने लगते हो। तो मेरे केस में भी यही हो रहा था कि जब मैं सेपरेट हुई थी एंड माय डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्टेड, एंड आई वाज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ पॉलिटिक्स अराउंड मी, तो सबसे पहले मुझे अंदर से आवाज़ आई कि महाभारत इज़ गुड फॉर यू नो टू लर्न पॉलिटिक्स, टू हैंडल द पॉलिटिक्स, तो मैंने सबसे पहले वही देखा था। एंड स्ट्रेंज थिंग ये होती थी कि जो भी मुझे चीज़ चाहिए होता था, आई यूज़ टू लुक इनसाइड एंड आस्क माई सेल्फ कि मैं इस चीज़ से गो थ्रू कर रही हूँ, एंड आई जस्ट नीड सपोर्ट, एंड इट वाज माई डीएम वॉइस कमिंग, एंड मुझे वो हिंट मिलता था, एंड आई यूज्ड टू बी व्हाट द फक हैपेंड, कि ये वॉइस आ कैसे रहा है, एंड हर सपोर्ट मेरे डीएम का वॉइस क्यों आ रहा है, ऐसे करके, ऐसा कभी हुआ नहीं था। एंड तो मैं जैसे जैसे जा रही थी, एंड आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अबाउट माई सेल्फ, लाइक कि मैं क्या हूँ, मेरा क्या पर्पस है यहाँ पे, मैं इतना क्यों सफ़र कर रही हूँ, बचपन से ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, बीच में ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, वाई ऑल रिलेशनशिप्स आर नॉट लाइक, सभी का स्टे कर जाता है, मेरा क्यों नहीं होता, देयर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन माई हेड, एंड मैं slowly I started getting answers because I was asking directly to the God this time. I was connecting myself with myself, my inner soul, and also to the God. I was asking, keep on throwing questions to God. God ये क्या है, God वो क्या है. In fact there was a time when I asked God, okay आप ये कहते हो कि ये वर्ल्ड रियल नहीं है, तो how do I know कि ये वर्ल्ड इल्यूजन है. उन्होंने वो भी आंसर दिया आपको, you will get lot of signs from outside, and also you will start dreaming because God talks through your dreams. Dream channelized message होंगे, and also you will get every month some task, every week of task, और वो DM आते रहेंगे. तो मुझे जो जो टास्क मिलता था मैं वो करती जाती थी, एक्नॉलेज करती थी, तो ये सब सारी चीज़ें चल रही थी. प्लस इस पीरियड में, डार्क नाइट ऑफ द सोल और ईगो डेथ पीरियड में, यू ऑल्सो स्टार्ट क्वेश्चनिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ. आपके एग्जिस्टेंस, आप कैसे बन गए, आखिरकार ये क्या सिखाया गया, एंड देयर लॉट ऑफ रिलेशनशिप विल स्टार्ट शिफ्टिंग. जो पहले था वो धीरे धीरे आप वो छूटते चले जाएंगे और नए फ्रेंड्स बनेंगे जो कि दे आर एबल टू मैच योर वाइब्रेशन. एक्चुअली यू आर एबल टू मीट योर सोल फैमिली दिस टाइम. सो बहुत चीज़ें शिफ्ट होंगी इस टाइम पर,
and you will work through your pain. You suffer through deep pain this time. You suffer through darkness, because आप जब गॉड क्या करते हैं इस जर्नी में, जब तक कि आप कॉन्ट्रास्ट नहीं फेस करते हो, देन you will not be able to see the love, you will not be able to understand and feel the love, peace, joy, happiness. So इस पीरियड में आप डीप हर चीज़ इंटेंस सफ़र करते हो. तो ये चीज़ें चलती रहेंगी. एंड लेटर ऑन जब आप ईगो डेथ you started about adopting the spiritual modalities also. जैसे जैसे आप धीरे धीरे खुद से कनेक्ट हो गए, गॉड से कनेक्ट होते जाते हो, आपको धीरे धीरे बिलीव होना स्टार्ट हो जाएगा कि ओके गॉड डज एग्जिस्ट, गॉड मेडिटेशन डज वर्क. एंड जो आप एस्ट्रोलॉजी कभी बिलीव नहीं करते थे उस टाइम पर, you start contacting pandits and all, and you started reading this stuff and all. Tarot में believe होना start होगा. You started also adopting these modalities like Reiki and sound healing. As I said, मैं sound healer के पास गई थी to balance out my kundalini energies and all. So ये भी हुआ था. And you started growing spiritually. लाइक स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे आप स्टेप करते जाते हो, यू स्टार्टेड ग्रोइंग स्पिरिचुअली. क्योंकि आप जो लाइफ पहले जी रहे थे बिफोर मीटिंग योर ट्विन फ्लेम, वो सिर्फ और सिर्फ वो इल्यूज़न बेस्ड था. वो 3D लेवल पे वो पूरा प्रैक्टिकल माइंडसेट से चल रहा था, लॉजिकल माइंडसेट से. वो विथ लव चल ही नहीं रहा था. सो जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल और ईगो डेथ्स जब अच्छे से पार कर लेते हो, और फिर नेक्स्ट स्टेज जो होता है वो सेल्फ लव का होता है, जिसमें आप कंप्लीट सेल्फ लव में आते हो और लॉट ऑफ इनर वर्क्स यू स्टार्ट डूइंग. और इनर वर्क जो हमारी इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम की जर्नी में, द बेस्ट टूल आई कैन से इज़ द मिरर एक्सरसाइज. हमारे गुरु जी एफेंचिलिया ने हमें ये बेस्ट टूल दिया है, और ये बहुत ही अच्छी और फास्टर एकदम हीलिंग होती है इससे. सो आप जब मिरर एक्सरसाइज inner work by yourself or maybe by joining the inner work classes आप करते हो, तो आपकी हीलिंग इतनी फास्टर हो जाती है और आप सेल्फ लव में आने लगते हो. आपकी वाइब्रेशन रेज होने लगती है, आपके सारी ब्लॉकेजेस क्लियर होने लगते हैं, आपकी पेन, आपकी फियर, आपके ट्रॉमा, वो सारी रिलीज़ आप करते हो. जैसे जैसे आप बेहतर करते हो, एक अच्छी बात है इस जर्नी की कि आप जो भी हीलिंग करते हो, आपके ट्विन सोल भी हील होते जाते हैं. सो नेवर डाउट कि मैं अकेले क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज़ ये एक पार्ट है जर्नी का जो सबको आता है कि मैं अकेले क्यों कर रही हूँ. बट ऐसा नहीं होता माय डियर फ्रेंड. आप और आपके ट्विन एक ही हो, ये कभी मत भूलना इस जर्नी में. सो सेल्फ लव में आप जैसे जैसे हीलिंग करते हो, आप पीस में आते जाते हो, एंड यू स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कम्प्लीटली योर दिस ट्विन फ्लेम डायनामिक. आप बहुत डीप पर जाते हो. यहाँ पे आप चॉइसेस भी बनाते हो कि नहीं हम साथ रहेंगे, और आपकी इच्छा जो डिज़ायर है एकदम वो 100% होने लगती है कि नहीं, जिस भी पर्सन से मैं मिली और ये मेरा डिज़ायर है और ये मैंने खुद गॉड से मांगा है कि नहीं मुझे तो यही चाहिए था करके, तो वो 100% में वो कन्वर्ट हो जाता है. एंड जब आप जो भी डिसीज़न यहाँ लेते हो, वो आपके ट्विन फ्लेम भी उधर वो रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि आप और आपके ट्विन फ्लेम एक ही हो एट द सोल लेवल, ऑन द 5D लेवल. देन आता है सरेंडर स्टेज. सरेंडर स्टेज में यू स्टार्टेड ट्रस्टिंग दिस जर्नी, ट्रस्टिंग दिस प्रोसेस कि गॉड की डिवाइनली जर्नी है, तो गॉड के ही हाथ में है, वो कैसे मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे. मैं अपना सोल पर्पस कंप्लीट फुलफ़िल करूँगी या करूँगा. और आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह से समझ जाते हो, आप अपने आप को समझ जाते हो. यू कम इनटू द योर ऑथेंटिक सेल्फ, यू कम इनटू बीइंग यू, एंड यू अंडरस्टैंड हाउ योर सोल इज़ डिज़ाइन एंड हाउ योर सोल हैज़ टू गो एंड ऑपरेट. आपको कैसे एक अच्छी जॉयफुल लाइफ आगे जीनी है, एंड यू आर इन कंप्लीट इन योर ओन सेंस. और जो ऑब्सेशन जब उनसे मिलकर आया था, जब आप ट्विन फ्लेम से मिलते हो, यू कम इन टू द ऑब्सेशन स्टेज, एंड देन फ्रॉम द ऑब्सेशन स्टेज यू कन्वर्ट यू
ब्रिंग योर बैक अवेयरनेस बैक टू योर सेल्फ, तब वहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन की भी अवेकनिंग, एक जो बची कुछ चीज़ें नहीं होती हैं उनकी भी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, और उधर वो अवेकनिंग करते हैं, उनकी गॉड करते हैं, एंड दे प्लान एवरीथिंग बिहाइंड योर सीन. You start working on your life fully, completely in your own life. You are enjoying your life now. Then surrender के बाद जो बेस्ट हर किसी को वो स्टेज चाहिए होता है, वो होता है यूनियन एंड हारमोनियस यूनियन स्टेज. जब both the twins, you and your twin flame, both are awakened, both are in their own power, both are aware in their own authentic self. They have come into their self-love, and they are aligned with the God consciousness. They are aligned with their own love, oneness. तो फिर गॉड उनके लिए वो यूनियन प्लान करते हैं, एंड देन फाइनली देयर 5D जो वो उधर वो मिलते हैं हमेशा, वो हमेशा मैनिफेस्ट होके वो 3D में मैनिफेस्ट होता है, और फिर वो दोनों मिलते हैं, एंड देन फिर वो साथ में रहते हैं. सो आई विल प्रे टू गॉड कि आप ये वीडियो जो देख रहे हो आपको भी आपका ट्विन फ्लेम मिले, और आप सब भी हारमोनियस यूनियन में आओ. एंड बस इतना ही, एंड होप दिस ऑल इन्फॉर्मेशंस वेर इंसाइटफुल फॉर यू, एंड डू शेयर योर लव ऑन माई चैनल, एंड ऑल्सो लेट मी नो ऑन विच स्टेज यू आर. आप किस स्टेज में हो अपनी जर्नी में, एंड इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंस डू कमेंट. एंड तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.